तीजों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरी हरी चूड़ियाँ पहनिए, माथे पे बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, मांग भरिए, सोलह श्रृंगार करिए, पति के पैर छूइए, है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मज़ा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए, और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। क्या है, एक दो दिन जरा हम धक्कर नहीं पाए, थोड़ा बिजी हो जाते हैं ना, तो रह जाते हैं वीडियो। आज हम आपको फिर एक अच्छी प्यारी सी कहानी सुनाने लाए हैं। पूजा बहुत ही अच्छे घरों की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, बहुत सुंदर थी। उसकी शादी हो गई एक घर में। घर भी बहुत अच्छा सा था, पढ़ा लिखा था, सास ससुर थे, एक छोटी सी नंद थी, और मयंक नाम का उसका पति था। सब लोग पूजा ऐसे अपने घर में जब शादी होके गई तो उसे लगा ही नहीं कि वो मायके से ससुराल में आई है। इतना सब उसे प्यार करने लगे, इतना सब उसे मान सम्मान देने लगे। सास ससुर तो हाँ, जैसे लगता उसकी बेटी आ गई है। नंद भी बहुत भाभी भाभी करती, सबकी आंखों का तारा बन गई, क्योंकि सबके हाथों से उसने काम छुड़ा लिया। सबको समय पे टाइम से खाना देना, पानी देना, नाश्ता देना, सब काम घर का करना, बहुत अच्छे से पूजा रहने लगी। लेकिन मैं जो उसका पति था उससे बात नहीं करता था, उसको बहुत ही अवॉइड करता था, क्योंकि वो किसी और को चाहता था। और वो लड़की जो थी बहुत बेवफा निकली, उसको छोड़ के चली गई। लेकिन इधर इसकी शादी कर दी गई, तो ये जो अंदर से कुंठा भरी थी ये निकाल नहीं पा रहा था, और इसकी वजह से अपनी पत्नी पे कभी कभी झुल्ला पड़ता था कि आखिरकार ये कितना इंटरफेयर क्यों करती है। पति रात में जब घर आई तो पत्नी भी जब रात में सो गई, पति बाहर सो गया। तो ये बात भी उसको, वो जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा, अरे मेरे पति तो बाहर सोए हैं और हम अंदर सोए हैं। खैर उसने ये बात छोड़ दी कि हो सकता हम बहुत थक गए थे, इसी वजह से हमने ध्यान नहीं दिया, शादी की थकान थी, घर में भी इतना काम पड़ गया था, इसी वजह से हम थक गए। लेकिन तब भी जब पति से उसने बात करनी चाहिए, पति ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे कई 2-4 दिन बीत गए। पत्नी को ये बात बहुत ख़राब लगी पूजा को, कि मैं सबकी आंखों का तारा हूँ, सब मुझे इतना प्यार करते हैं। माँ जी तो कितना मुझे प्यार करती है, मुझे लगता ही नहीं कि मेरी माँ है कि मेरी सास है। और पापा जी भी बहुत प्यार करते हैं, छोटी बहन भी मुझे प्यार करती है। लेकिन मेरे पति मुझसे क्यों नहीं प्यार करते हैं? आखिरकार क्या बात है? मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या वो किसी और से प्यार करते थे, या हो सकता है किसी ने उनको धोखा दिया हो। ऐसी कई सारी बातें वो रोज़ सोचती, और दोपहर में वो सो जाती, क्योंकि पति तो ऑफिस में होते। शाम को आती, पति से बात करना चाहती, पति अवॉइड कर देता, पति बिल्कुल बात नहीं करता। पत्नी पूजा कमरे में सोती तो पति कमरे के बाहर सोता। एक दो बार पूजा ने कहा भी, प्लीज़ अंदर सो जाया करिए, तो उसने पति ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो ये बात पता नहीं क्यों उसको समझ में नहीं आती थी, वो क्या चाहती थी। वो यही कहती थी, पता नहीं मुझसे पति मेरे क्या चाहते हैं, क्या मुझे अभी तक पत्नी दर्जा नहीं मिल पाया, मुझे पत्नी सम्मान नहीं दिया, क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आती। ऐसे 5-6 दिन बीत गया। एक दिन इतवार का दिन था, संडे। तो मैं सोचने लगा कि आज देखो इतवार आ गया है, और मैं कैसे पूजा से अवॉइड होऊंगा। रोज़ रोज़ तो मैं कम समय मिलता है तो पूजा को अवॉइड कर देता हूँ, आज तो सारा दिन घर में रहूँगा, पूजा से मैं कैसे नज़रें मिला पाऊँगा। उसने क्या किया, उसने खाना खाया और कमरे में चला गया, कमरा बंद कर, दूसरे कमरे में कमरा बंद करके वो सो गया। पूजा को ये बात, जब पूजा काम ख़त्म करके अपने कमरे में आई तो पूजा को लगा, कहते हैं ना, जब शादी होती है तो पत्नी की एक हसरत होती है कि पत्नी अपने पति से बात करे, पति उससे बात करे, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे, एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में ले, कुछ अपनी कहे, कुछ उसकी सुने, होता है ना, एक हसरत सी होती है। लेकिन शायद पूजा को ये नहीं मिला। पूजा बहुत ही परेशान रहने लगी, आखिरकार क्या बात है। वो अपनी माँ से ये बात नहीं कह सकती थी, अपने घर वालों से भी बात नहीं कह सकती थी। ये बात उसकी सास ससुर देख रहे थे, लेकिन क्या करते बेचारे, क्योंकि अपने लड़के से हार गए थे। तो ये बात सोचते हुए पत्नी पूजा जो थी अपने कमरे में सोच ही रही थी, तब तक मैंग की आवाज़ आई, माँ 1 कप चाय बना दो। तो पूजा ने सोचा, चलो चाय के बहाने हम मैं के कमरे में जाएंगे और इनसे बात करेंगे, अपने पति के कमरे में जाएंगे, पति से कुछ बात करेंगे, पति के कंधे पे सर रखेंगे, ये सोचने लगी। पर खैर पूजा गई झट से किचन में, उसने चाय बनाई। चाय बना के वो माँ जी के कमरे में ले आई। वो चाय बना के वो ले ही जा रही थी, तब तक माँ जी बोली, अरे रुको पूजा, मैं दे आती हूँ। फिर पूजा ने मन एक कचोट सा लिया कि हो सकता क्या बात हो गई। तो माँ जी ने कहा, अरे बेटा तुमने बिस्कुट नहीं लगाए, और मैं जो है बिना बिस्कुट के तो चाय पीता नहीं, बिना कुछ नाश्ता के चाय नहीं पीता। तो पूजा गई और झट से बिस्कुट ले आई। तब तक माँ जी जो थी चाय लेके मैं के कमरे में गई।
माँ जी ने मैंग से कहा, बेटा चाय लो। मैंग चाय लेने लगा। पूजा ये सब बिस्कुट ला ही रही थी और बिस्कुट बिस्कुट उसने कमरे में ला दिया और उसके बाद में वो कमरे के बाहर चली गई और पर्दे के बाहर सब बातें सुनती रही। माँ ने कहा, बेटा कब तक ऐसा चलेगा? कितनी सुंदर पूजा है, कितनी संस्कारी लड़की है और तुम उसका ध्यान नहीं रखते, तुम उससे बात नहीं करते। आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा? मैंने बोला, माँ मैं क्या करूँ, मैं इतना मजबूर हूँ। आखिरकार माधुरी ने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसके बिना अब नहीं रह सकता। तो माँ ने कहा, बेटा माधुरी अगर अच्छी लड़की होती तो शायद तुम्हारा साथ निभाती। वो अच्छी लड़की नहीं थी। वो चंद पैसों के कारण उससे अच्छा लड़का, उसको तुमसे अच्छा लड़का मिल गया, तुमसे पैसे वाला लड़का मिल गया और माधुरी ने तुमको छोड़ दिया। माधुरी एक बेवफा थी बेटा। वो तुम्हारा पैसा चाहती थी, लेकिन पूजा ऐसी नहीं है। पूजा तुमसे वफा करती है, पूजा तुमसे प्यार करती है, पूजा तुम्हारी इज्जत करती है, तुम्हारा मान सम्मान करती है। पूजा को एक पैसे की भूख नहीं। पूजा से प्यार से बोलो बेटा, पूजा को स्वीकार लो। ये सब बातें पूजा जो थी कमरे के बाहर पर्दे के पीछे सुन रही थी। पूजा सोचने लगी, हो सकता कि हमारे पति किसी और से प्यार करते थे, लेकिन हमने सबके दिल में अगर अपने लिए जगह बना ली है तो हम अपने पति के दिल में भी अपने लिए जगह जरूर बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पूजा ने एक प्रण कर लिया और हर काम पूजा अपने पति का आगे से आगे करने लगी। दूसरे दिन हुआ, पूजा जब कोई काम, पति मैंग कुछ काम करने चलता, पूजा उसका काम आगे से आगे निपटा देती। इधर माँ बाप भी मैं पूजा की बहुत तारीफ़ करते, भाई पूजा बहुत अच्छी लड़की है। इधर छोटी बहन भी आती, अरे भैया भाभी इतनी सुंदर है, भाभी इतनी अच्छी है, मेरे हाथों का काम उसने ले लिया, इतनी अच्छी है। हर बात तारीफ़ ही सुनता। जब भी मैंग आता तो कभी माँ से तारीफ़ सुन रहा है पूजा की, कभी पिता से तारीफ़ सुन रहा है पूजा की, कभी छोटी बहन से तारीफ़ सुनता है। तो उसके दिल में एक पूजा के लिए प्यार बढ़ने लगा। वो तिरछी नज़रों से कभी पूजा को देखता, कभी कमरे में छुपकर पूजा को देखता। पूजा आगे से आगे काम में लगी रहती। फिर अब मैं कोशिश करता कि पूजा से कैसे बोले, लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा वो आदमी था इसमें, मैं एक आदमी था, उसमें थोड़ा ईगो था। लेकिन फिर पूजा जो थी, क्योंकि पूजा भी भूलने लगी थी कि हमको हो सकता पति का प्यार मिलेगा कि नहीं, लेकिन मन में विश्वास था कि मैं अपने पति का दिल जीत के रहूँगी। तो पूजा जो थी कभी कभी काम करके अपने कमरे में चली जाती। मैं खुद सोचता कि मेरे कमरे में आ जाए, मुझसे बात करे। पूजा भी थोड़ा अवॉइड करने लगी, या हो सकता वो ये जता रही हो कि हम इनको प्यार करते हैं तो ये मेरे पास आए। कुछ भी हो, जो भी हो। फ़िलहाल एक बार क्या हुआ, किचन में पूजा काम कर रही थी। किचन से बाहर जैसे ही निकली चाय लेके अपने माँ जी के लिए, उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गई तो उसके चोट लग गई। तो वो घर में, वो अपने कमरे में गई तो माँ जी ने उसके वो आइडेक्स लगा दिया, उसके बाम वाम लगा दिया। बहुत ही बेचारी माँ जी भी रोने लगी। हमारी बहू देखो हमारे लिए चाय ला रही थी और गिर गई। बोले, नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वो गिर गई, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी, अंदरूनी चोट लग गई। शाम को मैंग आया, पूजा की माँ ने, मैंग की माँ ने बताया, बेटा आज बहू गिर गई और उसे उसके चोट लग गई, मेरे लिए चाय लेके आ रही थी। तो मैंग को ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, अरे माँ कैसे गिर गई? बोले कि अब बेटा पता नहीं कैसे गिर गई, वो मेरे लिए चाय ला रही थी, उसका पैर स्लिप हो गया और उसके कमर में चोट लग गई। तब तक कमरे में गया, देखा, दूर से देखा तो पूजा सो रही थी। पूजा ये सब बातें सोचते सोचते और थोड़ा मन में रोते रोते सो गई कि पता नहीं हमसे पति हमारे प्यार करेंगे कभी, कहीं नहीं करेंगे। सो गई। तो जब बहुत देर बाद आँख खुली तो देखा पति उसके पास बैठा था और पूजा की पीठ पे धीमे धीमे आइडेक्स लगा रहा था। तो पूजा एकदम से हड़बड़ा गई। पूजा ने कहा, अरे आप आ गए, और उसने सर पे पल्ला किया और कमरे से बाहर निकलने लगी। तो मैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया पूजा का। तो पूजा बोली, नहीं प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ, मम्मी जी ने बुलाया है मुझे। तो मैंग ने कहा, प्लीज़ पूजा मुझे माफ़ कर दो, आज मैं तुमको अपनी सच्चाई बताता हूँ। मैं किसी और लड़की से प्यार करता था, उस लड़की ने पैसों के कारण मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि मुझसे अच्छा लड़का मिल गया, मुझसे अच्छा उसे ऑफिसर मिल गया और वो उसके पास चली गई। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इधर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी, मेरी नापसंद के, मुझे पसंद नहीं थी। क्योंकि कहते हैं ना, जब दिमाग में, दिल में इश्क का भूत सवार होता है तो कोई भी लड़की, कोई भी लड़का उसे अच्छा नहीं लगता है, फिर वही सब कुछ लगती है। तो इधर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी कि मैं बदल जाऊँगा। खैर तुमने मुझे बदल दिया, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं आज बदल गया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुम्हें पूरा पत्नी का दर्जा दूंगा, मैं तुम्हें मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा पे कभी आँच नहीं आने दूंगा। मुझसे जो भी गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुमने हमको और हमारे घर वालों को इतने अच्छे से संभाल लिया, हम कभी सोच नहीं पाए। हम सर जो भी देखो मैं तुम्हारी तारीफ़ करता था, कि तुम्हें हम क्यों नहीं समझ पाए अभी तक कि मुझसे गलती हुई। मेरी आंखों में शायद माधुरी का एक पर्दा था, माधुरी का चश्मा लगा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये बात ही कर रहा था, तब तक माधुरी का फ़ोन आ गया।
हाँ मयंक, मैं तुमसे अब आ रही हूँ और देखो उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, मैं तुम्ही से शादी करूँगी। तो मयंक बोला, नहीं माधुरी, बहुत देर हो गई है। अब मैं मेरी शादी हो गई है, मेरी पूजा बहुत अच्छी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमको अब मैं तुम जैसे अध्याय को मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया, बहुत दगा किया। अब प्लीज़ पूजा, तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई हूँ। मैं सिर्फ पूजा का हूँ, इसके अलावा किसी का नहीं हूँ। माधुरी, मुझे माफ़ कर दो। जब माधुरी को ये बात कह दी पूजा के सामने, तो पूजा की आंखें और भर आए कि हाँ, मेरे पति ने मेरे सामने मेरा मान रखा, मेरा सम्मान रखा, मेरे पति आज मेरे हो गए। तो कहते हैं ना, प्यार में बहुत शक्ति है। और बस पूजा ने अपने प्यार से, अपने व्यवहार से अपने पति को बदल लिया, है ना। तो बस कहते हैं ना, हम बावफा थे इसलिए तेरी नज़रों में गिर गए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे बेवफा को चाहते हैं, वरना अगर आप दिल से प्यार करिए, शिद्दत से प्यार करिए, कोई तो जिसको आप प्यार करते हैं वो आपका अपना बन जाता है। बस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बस खुश रहिए, मस्त रहिए। कल फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। लाइक कीजिएगा। नमस्कार।